हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए, ये नहीं सिर्फ 10th पास और 12th पास वालों के लिए भी, इंडिया में एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है एम्स की तरफ से, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। टोटल 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। यानी कि जो आपकी पोस्ट होने वाली है ग्रुप सी लेवल की है, सिविलियन जैसी पोस्टें हैं, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा और डिग्री बी बेटेक स्टूडेंट के लिए भी जबरदस्त वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए गाइस, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। सो प्लीज़, अगर आप एम्स में जॉब करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये नहीं कि एम्स में आपको डॉक्टर कंपाउंडर के साथ आपको हेल्पर बना दिया जाएगा। एक ग्रुप सी की तरह की जॉब है, यानी आपका जो ट्रेड है, उस ट्रेड से रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है यहाँ पर। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस ट्रेड के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपका सैलरीज कितनी मिलेगी आपको, सब कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और सबसे बड़ी बात कि नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है एम्स दिल्ली की तरफ से। गाइस, एम्स का वैसे भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होता है। ये वैकेंसी एक कॉमन रिक्रूटमेंट है, यानी कि सबसे पहले क्या होता था कि अलग अलग एम्स से ग्रुप सी की अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है। आपको पता है बहुत सारे एम्स हैं इंडियाज में। इनमें से जो अभी रिक्रूटमेंट आई है, टोटल 14 एम्स को सेलेक्ट किया गया है। टोटल 14 एम्स की तरफ से वैकेंसीज आई है। अब जितने भी एक सबका एम्स में जो होगा, वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। जैसे मान लो आपका रेलवे में एक कॉमन एग्जाम्स होता है, जिसका रेलवे में अलग अलग जोन में जॉब लगेगी। जैसे किसी का सिकंदराबाद जोन है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, या फिर ईस्टर्न जोन है, अलग अलग जोन है। ये नहीं कि अलग अलग जोन से ग्रुप डी की भर्ती आ रही है। सब रेलवे की एक ही तरीके से वैकेंसी आ रही है। टोटल जो भी 21 जोन है, टोटल एक ही जोन से वैकेंसी आती है। तो बिल्कुल इसी तरह एम्स क्या किया है, इस बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स ले रहा है। कॉमन रिक्रूटमेंट है एम्स की तरफ से, इसी का इसका नाम ही है CRE एम्स। यहीं से ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आई है, जो कि 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। चलिए अब इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी यार काफ़ी ज़्यादा है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज देना होगा, एप्लीकेशन फ़ी। ST SC कैंडिडेट और EWS वालों के लिए टोटल 2400 रुपया है। और जितने भी कैंडिडेट जो हैं PWD हैं, यानी कि आपकी PS कैंडिडेट हैं, उसके लिए जो फ़ी है वो माफ़ कर दिया गया है। ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करनी होगी यहाँ पे। इसकी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 दिसंबर 2023 मंडे को होगी। 20 दिसंबर 2023 वेडनेसडे को यहाँ पर टेंटेटिव ही है, बट डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी मेजर सिटी इंडिया के, जैसे कि मैं झारखंड का एग्जांपल लूँ तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, ये सब में होगा ही होगा। वहीं पर अगर बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में पटना हो गया, या फिर आप सहरसा भी मान सकते हो। आपका जैसे कि बरौनी हो गया। इसी तरह से आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। वेस्ट बंगाल में जैसे दुर्गापुर हो गई, हावड़ा, कोलकाता, इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। एडमिट कार्ड इसकी 12 दिसंबर से जो आपका टेंटेटिव है, ये टोटली आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, कर दिया गया है। तो आपको एग्ज़ाम डेट अब पता चल गई। अब मैं बात करूं कि एग्ज़ाम का यहाँ पर शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि अलग अलग सिलेबस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अलग अलग पैटर्न होगा सबके लिए। अलग अलग ITI वालों के लिए अलग होगा, डिप्लोमा वालों के लिए अलग होगा। फिर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो तो कि फर्स्ट सीबीटी आपका, सीबीटी तो सबका होगा, जहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा, जो कि जनरल अवेयरनेस नॉन टेक्निकल से, और पार्ट 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जनरल में आपका टोटल 45 मिनट का एग्जाम्स होगा। 40 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगी, और जो कि रहेगा एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। जनरल इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा, क्वांट एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, एंड हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से। नेक्स्ट होगा आपका डोमेन लैंग्वेज 45 मिनट का, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होगा। ये आपका ट्रेड से रहेगा। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो भी है। अगर आपने ITI कर रखी है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर जो भी है, उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से किसी भी आंसर पे टिक कर सकते हो।
इसकी ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं तो लास्ट है 1 दिसंबर तक। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए बहुत जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि लास्ट डेट आपका 1 दिसंबर ही रहने वाला है। तो आराम से थोड़ा अप्लाई करना। एज यहाँ पर जो आपकी होगी वो अलग अलग पोस्ट पे वेरी करता है, लेकिन रिलैक्सेशन सभी को कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे ग्रुप ए हो ग्रुप बी हो। ग्रुप बी पोस्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया गया अप टू 40 ईयर, अप टू 45 ईयर एंड अप टू 45 ईयर। देखिए, अब कौन-कौन एम्स की तरफ से वैकेंसीज़ आई है, तो सारे एम्स का नाम आपको मिल जाएगी। भटिंडा है, एम्स भोपाल है, बीबीका नगर है, बिलासपुर है, देवघर हमारा झारखंड है, गुवाहाटी, उसके बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पर जोधपुर, जोधपुर यानी कि राजस्थान, कल्याणी है आपका, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, ये वेस्ट बंगाल में है। एम्स मानागेरी की आंध्र प्रदेश में है, नागपुर का एम्स है, पटना एम्स है, रायबरेली, ऋषिकेश और विजयपुर। तो टोटल 14 एम्स को कवर किया गया है और 14 एम्स टोटल एम्स की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। अब पोस्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि अलग-अलग पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। आपको अलग-अलग पोस्ट वाइज़ आपको एज भी यहाँ पर सामने मिल जाएगी। कौन सा इंस्टीट्यूट है एम्स का, यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगी और लेवल आपका क्या है एंड क्या क्वालिफ़िकेशंस है। तो बहुत सारी डिग्री यहाँ पर वैकेंसीज है। हम आईटीआई डिप्लोमा वालों को कवर करेंगे। आप जो भी हैं, आपने एमएससी कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो, ग्रेजुएट जैसे बीटेक से, जहाँ से यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की। बीटेक वाले ध्यान दें, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में वैकेंसी है, तो देख सकते हैं सिविल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है आपका इंस्टीट्यूट में, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगी गई है। फिर से यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है अब सब सिविल की रिलीज की गई है। 18 से 35 साल एज लिमिट है, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, बट 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर भी 35 साल एज लिमिट है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में। तो सुपरवाइजर में 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर आपका स्टोर ऑफिसर्स में मिलेगी, असिस्टेंट स्टोर में या फिर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स, 18 से 35 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगी गई है, अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी है मटेरियल साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते डिग्री होनी चाहिए मटेरियल साइंस में, आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। फिर आपको एमएससी के लिए रिक्रूटमेंट मिल जाएगी, बीएससी के लिए रिक्रूटमेंट है। देन आपको डिप्लोमा बायोमेडिकल देख सकते हैं, एक वैकेंसी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, आप डिप्लोमा भी कर रखी हो, आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबके लिए वैकेंसी है। यहाँ पर कॉमर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, कॉमर्स स्टूडेंट जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी मेडिकल साइंस की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर बेसिक मेडिकल रिकॉर्ड्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत वैकेंसीज है यार, हर पोस्ट को बताना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँ तो करीब 1.5 घंटे की वीडियोस बनेगी। ओके, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 इसमें डिप्लोमा मांगी गई है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, तो डिप्लोमा के लिए बहुत सारा पोस्ट है। अब आते हैं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर की 10th पास के लिए भी वैकेंसी है, जैसे ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, 18 से 27 साल एज लिमिटेड, 10th पास चाहिए। एलएमबी एंड एचएमबी दोनों मांगी गई, +2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रहनी चाहिए। अब जितने भी आईटीआई स्टूडेंट फोकस करना, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रिशियन में एम्स भोपाल, जोधपुर, पटना, ये सब में सिलेक्शन होगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की जॉब है। जितने भी कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास होनी चाहिए, प्लस आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट याद रखना, क्योंकि आईटीआई कोर्सेज को डिप्लोमा भी कहा जाता है, 2 साल का डिप्लोमा। यहाँ पर दो आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का एक सर्टिफिकेट होता है डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी द्वारा, वो सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है, प्लस 5 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर सब में 5 ईयर नहीं है, बट यहाँ पर 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस जो आपका मांगी गई है। उसके बाद इसमें भी सेम चीज़ है, 5 साल की। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिर से आपको एमबीबीएस की रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। आगे और भी है पोस्ट आईटीआई वाले, घबराना नहीं। 12 पास की वैकेंसीज है, जहाँ पर फायर टेक्नीशियन में वैकेंसीज है। देन आपको फायर टेक्नीशियन के बाद बहुत सारी पोस्टें हैं। देन है पंप मैकेनिक में। अब पंप मैकेनिक में भी आप देख सकते हैं आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं यहाँ पर भी, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें अप्लाई करने के लिए 12 पास प्लस 5 ईयर की एक्सपीरियंस आपने मेडिकल ग्लास पाइपलाइन में कर रखी है, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आपने आईटीआई कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये सारे मैकेनिकल ब्रांच से आते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पाइप फिटर का एक वैकेंसीज होता है, प्लम्बर होता है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो आईटीआई मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर की, बट यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है मेडिकल क्लासेस में, ये भी जरूरी ध्यान रखें। हेल्थ एजुकेटर की रिक्रूटमेंट है, हिंदी ऑफिसर्स में वैकेंसीज है,
अलग अलग तौर पे यहाँ पर रिलीज़ की गई है। फिर वैकेंसी जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स की है, तो कॉमर्स वालों के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। ये वाला मौका मत छोड़ना जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर वही आपका सीआरएन एसीआर की रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और डिग्री स्टूडेंट के लिए। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज एम्स भोपाल भटिंडा सब में है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने कर रखी हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, डिजेबल एक्सपीरियंस है। आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस ग्रेजुएट बीटेक आपने कर रखी हो या फिर डिग्री इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो विद 5 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रखी गई है। ओके, फिर से आपको मिल जाएगी जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर, तो होपफुली सबके लिए रिक्रूटमेंट है यार। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। बहुत सारी पोस्टें हैं डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, ये मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर से जूनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसीज मिल जाएगी, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा यहाँ पे किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगी गई है। ओके गाइस, और बहुत सारी पोस्ट है इंजीनियर लेवल की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। फिर वैकेंसीज है आप सबके लिए डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए। फिर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट है, तो यह मास्टर डिग्री वालों के लिए। ओके, तो बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग ध्यानपूर्वक देख लेना। मैंने जेई की वैकेंसीज बता दी, आईटीआई स्टूडेंट की बता दी, बीटेक वालों के लिए भी बता दिया। अथवा कुछ डाउट है क्योंकि यहाँ पर अब नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी लैब टेक्नीशियन में है जहाँ पर 10th पास के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर भी डिप्लोमा की मेडिकल टेक्नोलॉजी में वैकेंसीज निकाली गई। तो यार बहुत सारी पोस्टें हैं, आप ध्यान से देखना। टोटल 96 पेज का वैकेंसीज है जिसमें से 80% सिर्फ वैकेंसीज के बारे में कंफर्मेशन दी गई है। ओके, तो जाओ जल्दी से अप्लाई करो। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर भी वैकेंसी है। प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है, देख सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है, प्लम्बर की अच्छी खासी वैकेंसीज है यार। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगी गई है बट यहाँ पर फोकस करना, वो भी 5 साल की। तो जॉब यहाँ पर है अच्छी खासी, बट यही चीज़ है कि एक्सपीरियंस मांगी गई है। ओके, बाकी बात अगर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए अलग अलग फेज में तो ज़रूर अप्लाई करना। इसकी लास्ट 1 दिसंबर तक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं गाइस। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।